Hello friends, my name is Manish Maurya and I am technocrat from solar industry. I am in this industry last 10 years. दोस्तों, जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि लास्ट 5-6 दिनों में जो तेज हवाएं चल रही हैं, जो आंधी तूफान, थंडरस्टॉर्म, हेलस्टोन, जो ओले भी गिरे हैं, कहीं ना कहीं उनका फर्क सोलर पावर प्लांट के ऊपर पड़ा है। ना सिर्फ मैंने बल्कि आप लोगों ने भी ऐसी बहुत सारी इमेजेस देखी होंगी जहां पर आपने सोलर पावर प्लांट को गिरे हुए या उखड़े हुए देखा होगा। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा इसके बारे में कि कैसे हम अपने सोलर पावर प्लांट को स्ट्रेंथ दे सकते हैं, कैसे हम उसकी परफॉर्मेंस को बेटर कर सकते हैं, कैसे पीवीसी सॉफ्टवेयर काम करता है, कैसे स्टैट प्रो काम करता है, इसके बारे में मैं आपसे ब्रीफ में डिस्कस करूंगा। तो इसके पहले मेरे जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे रेड कलर से सब्सक्राइब लिख के आ रहा है, वहां पर क्लिक करें और जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज हम जब भी सोलर पावर प्लांट की बात करते हैं तो हम सिर्फ दो चीजों के बारे में डिस्कशन करते हैं, पहला सोलर पैनल और दूसरा सोलर इन्वर्टर। हम सिर्फ इन दो चीजों के बारे में ही कस्टमर को भी समझाने की कोशिश करते हैं, उसको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। इवन कस्टमर भी जब गूगल पे सर्च करता है तो वो सिर्फ इन दो चीजों के बारे में ही बात करता है कि आप कौन सा पैनल यूज कर रहे हैं, कौन सा इन्वर्टर यूज कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं इन दो के अलावा ऐसे बहुत सारे टेक्निकल फैक्टर्स हैं जो कि एक महत्वपूर्ण रोल वहां पे अदा करते हैं। ना सिर्फ पैनल, इन्वर्टर, बल्कि माउंटिंग स्ट्रक्चर, केबलिंग, लाइटिंग अरेस्टर, अर्थिंग, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो एक सोलर पावर प्लांट की परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं पीवीसी सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है और स्टैट प्रो कैसे काम कर सकता है। अगर किसी भी साइट पे हमको सोलर पावर प्लांट लगाना है तो हम उस साइट का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड निकालते हैं और वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जब हम पीवीसी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वहां पे हम फिल करते हैं। किस कंपनी का हम सोलर पैनल यूज कर रहे हैं, किस कंपनी का हम इन्वर्टर यूज कर रहे हैं, वो सारी टेक्निकल डिटेल हमको वहां पे डालनी होती है। क्या टिल्ट एंगल हमने रखा है, क्या एजिमुथ एंगल हमने रखा है, वो सब डिटेल हमको वहां पे डालनी होती है। कितने लॉसेस हम वहां पे एज्यूम कर रहे हैं, वो डिटेल हमको वहां पे डालनी होती है। तो इसके हिसाब से नासा के पिछले 15-20 सालों का डेटा के हिसाब से एक लमसम एक साल में उस लोकेशन पर, उस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पर कितनी जनरेशन हो रही है, वो एक डेटा हमको पीवीसी सॉफ्टवेयर से निकल के आता है। इवन दोस्तों, हम इन टेक्निकल डिटेल्स के लिए MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि मिनिस्ट्री है रिन्यूएबल एनर्जी की, उसकी वेबसाइट है mnre.gov.in। आप वहां पर भी जाकर पैनल का, इन्वर्टर का और बाकी भी स्ट्रक्चर का, बाकी और चीजों का भी आप टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या होना चाहिए वो डिटेल्स भी आप वहां से निकाल सकते हैं। कौन से सर्टिफिकेट चाहिए सोलर पैनल के लिए, कौन से सर्टिफिकेट चाहिए सोलर इन्वर्टर के लिए, आपका स्ट्रक्चर वो किस मटेरियल का होना चाहिए, हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड आयरन का होना चाहिए, उसमें कितनी माइक्रोन की कोटिंग होनी चाहिए। इवन जो आप कॉलम भी बनाते हैं, उस कॉलम में वो जो मिक्सचर है वो किस रेशियो को होना चाहिए, उसकी क्या कॉलम की डायमेंशंस होनी चाहिए, वो सब डिटेल्स भी आपको MNRE की वेबसाइट पे मिल जाएगी। और अगर आप अपना ऑफर देते हैं तो उसमें ये सब चीजों का मेंशन होना बहुत जरूरी है। साथ ही स्टैट प्रो कैसे काम कर सकता है, जैसे आप किसी भी कस्टमर को आप जब अपना ऑफर देते हैं तो उसमें आपको 2D के अलावा 3D में भी आप उसको वो डिजाइन दे सकते हैं कि सोलर पावर प्लांट लगने के बाद जब उसकी रूफ पर या उसके इंडस्ट्रियल रूफ पर अगर वो पैनल लगते हैं तो वो 3D में देखने पर कैसा होगा, वो चीज भी आप कस्टमर को दे सकते हैं। स्टैट का फुल फॉर्म है स्टैट एनालिसिस एंड डिजाइन। ये एक स्टैट प्रो एक सॉफ्टवेयर है जिससे आप 3D में ये डिजाइन कर सकते हैं और आप अपने स्ट्रेंथ को, जो प्रॉपर एक स्ट्रेंथ देनी चाहिए, वो स्ट्रेंथ भी दे सकते हैं कि क्या उसके लिए कितनी ब्रेसिंग की जरूरत है, किस किस जगह पे ब्रेसिंग की जरूरत है, और जो वो विंड का थ्रस्ट है क्या वो उसको आपका स्ट्रक्चर बियर कर पाएगा कि नहीं। ये सारी की सारी चीजें आप स्टैट प्रो से, और भी बहुत डिटेल में है, वो सारी इंफॉर्मेशन आप वहाँ स्टैट सॉफ्टवेयर से आप सारी की सारी चीजें निकाल सकते हैं। इवन बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो कि आपको इस तरीके के कोर्सेज भी कराती हैं ऑनलाइन, जहां पर आप इन सारे कोर्सेज को भी कर सकते हो। इवन आप ये सॉफ्टवेयर परचेज भी कर सकते हैं। पीवीसी सॉफ्टवेयर करीबन 70 से 80 हजार के बीच में आता है और वहीं स्टैट प्रो सॉफ्टवेयर 1,00,000-1,25,00,000 रुपए का आता है। तो आप अगर इनके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप नीचे मेरे को कमेंट करिएगा, जिससे मैं आपको सॉफ्टवेयर कहाँ से मिल सकते हैं और आप ये ऑनलाइन कोर्सेज कैसे कर सकते हैं वो डिटेल भी मैं पर्सनली आपसे शेयर कर सकता हूँ। तो दोस्तों,
मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि अगर जब भी आप किसी कस्टमर को अपना ऑफर सबमिट कर रहे हैं और उसमें आप जो भी बिल ऑफ मटेरियल डाल रहे हैं, साथ में इस चीज़ को डालना बहुत ज़रूरी है कि जब भी आपने सिस्टम लगाया तो उस सिस्टम से 1 साल में आप कस्टमर को कितनी यूनिट सोलर से जनरेट करके दे रहे हो, ये इन्फॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए। दूसरा, अगर आप उसमें एक स्टैट एनालिसिस की रिपोर्ट लगा देते हैं, तो अगर इस तरीके की आंधी या तूफान में अगर वो सिस्टम कई बार गिर भी जाता है, तो बहुत एबनॉर्मल कुछ स्पीड आने पर, तो वहां पर भी आप एक सेफर साइड पे होंगे कि आप बोल सकते हैं कि मैंने स्टैट करके ये रिपोर्ट दी थी, तो वहां पर आप एक सेफर साइड पे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपको यही कहूंगा कि जब भी आप ऑफर दें तो इन चीज़ों को अपने ऑफर में मेंशन करना ना भूलें, और यही वो चीज़ें हैं जो कि आपके ऑफर को दूसरों के ऑफर से कहीं ना कहीं अलग बनाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि सोलर पैनल्स कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। स्टैट के बारे में भी मैं अपने आने वाले वीडियो में बात करूंगा। पीवीसीस के बारे में भी मैं आपसे आने वाले वीडियोज में बात करूंगा। तो दोस्तों, अपना प्यार ऐसे बना के रखिए और नए वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी डिटेल्स आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी सोलर से रिलेटेड। थैंक यू फ्रेंड्स। दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लिखे रेड बटन को क्लिक करिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू।